मूवी स्टार्ट होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहां एक कपल दिखाई देता है। रिची और हैरी दोनों रूफ क्लाइंबिंग करते दिखाई देते हैं। रिची ऊपर चढ़ जाता और खुश होता, वो हैरी को ऊपर आने को बोलता है, लेकिन हैरी फिसल जाती है। वो फिर ऊपर चढ़ती है और रिची को मदद के लिए आवाज देती है, लेकिन रिची दिखाई नहीं देता। अचानक उसके ऊपर खून की बूंदें गिरने लगती हैं। उसकी नजर रिची पर जाती है। कोई उसे उठाकर नीचे फेंक देता है और हैरी को भी ऊपर खींचने लगता है। हैरी जल्दी रस्सी काट लेती है और नीचे गिर जाती है, जहां उसकी नजर रिची की बॉडी पर पड़ती है। वो अपनी जान बचाकर अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। तभी उसका पैर नुकीली तार में फंस जाता है और वो आदमी हैरी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें हैरिस नाम का आदमी होता है। वो आगे जाके एक ट्रैफिक में फंस जाता है। वो उतरकर एक ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जैम के बारे में पूछता है, तो वो बताता है एक केमिकल ट्रक पलट गया है जो काफी देर लगेगी। ये सुनकर कैरिस परेशान होता है। कैरिस वापस आ जाता है। कैरिस अपने लेट होने की खबर ऑफिस में देता है। उसे एक गैस स्टेशन दिखाई देता, वहाँ उसे कई लावारिस गाड़ियाँ नजर आती हैं। कैरिस गैस स्टेशन तक पहुँचता है। उसकी नजर गैस स्टेशन के मालिक पर पड़ती है। कैरिस गाड़ी से उतरकर अपनी कंपनी को बताने की कोशिश करता है, लेकिन फोन खराब होने की वजह से बात नहीं कर पाता और उसकी नजर एक मैप पर पड़ती है। कैरिस को शहर पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता दिखाई देता है। कैरिस गैस स्टेशन के मालिक से रास्ते के बारे में पूछता है। वो कच्चे रास्ते को जाने की सलाह देता है। अब कैरिस वहां से निकलता है, तभी उसे एक शॉर्टकट रास्ता का बोर्ड दिखाई देता है। कैरिस कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी ले जाता है। आगे चलकर उसे एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। वो उसे देखता है। हिरन को देखने के चक्कर में सामने की गाड़ियों से टकरा जाता है। दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कैरिस सुरक्षित होता है। शोर सुनकर गाड़ी के मालिक आ जाते हैं और कैरिस का हाल पूछते हैं। कैरिस इनसे माफी मांगता है, साथ ही इनसे बीच रास्ते में गाड़ी खड़े करने की वजह पूछता है। फैंसी उन्हें बताती है कि सड़क पर किसी ने नुकीले तार बिछा रखे थे, जिसकी वजह से एक टायर फट गया है। सभी वहां से चलने को कहते, लेकिन इवान और फैंसी इन गाड़ियों की देखरेख के लिए रुक जाते। थोड़ी दूर जाकर उन्हें गाड़ियों के टायर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर खतरा भाप जाते हैं और कैरिस सबको आगे बढ़ते रहने को कहता है। दूसरी तरफ हमें फैंसी और इवान दिखाई देते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों से कुछ हलचल सुनाई देती है। इवान उस जगह को देखने जाता है। फैंसी इवान को न देखकर परेशान हो जाती है। इवान को ढूंढने जाती है। चलते चलते उसे इवान के एक जूते पर नजर पड़ती है और आगे बढ़ती है तो उसे इवान का कटा हुआ कान दिखाई देता है। वो कान को देखकर रोने लग जाती है। तभी पीछे से एक मुंटन आता है और फैंसी को मौत के घाट उतार देता है। दूसरी तरफ ये चारों एक घर के पास पहुंच जाते हैं और मदद के लिए घर का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुला होता है। वो घर के अंदर जाते हैं और उनकी नज़र खाने की टेबल पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है कि बरसों से सफाई नहीं हुई है। जैसे ही कैरिस फ्रिज को खोलता है, उसमें इंसान का खून और मांस रखा होता है। जैसी को भी एक कमरे में वो कटीले तार मिल जाते हैं, जिनसे इनकी गाड़ी के टायर फटे थे। वे सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी कैरिस की नज़र एक खिड़की पर पड़ती है, जहां एक गाड़ी के साथ इनकी गाड़ी भी नजर आती है। चारों घर के दरवाजे की पिछली तरफ भागते हैं, पर दरवाजा बंद होता है। वहीं दूसरी तरफ मुंटन अंदर आ जाता है और फैंसी की बॉडी को फेंकता है। तभी कैरिस और जैसी की नज़र फैंसी की बॉडी पर पड़ती है। वो दोनों डर जाते। तब हम वहाँ 3 और मुंटन को देखते हैं, जो फैंसी की बॉडी को हथियार से काट रहे होते हैं। ये खूनी मंजर देखकर जैसी चिल्लाने लगती है। तभी स्कॉट जैसी के मुंह पर हाथ रख देता है। सभी मुंटन बॉडी को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। यहाँ सभी मौका पाकर चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक मुंटन की नज़र इन पर पड़ती है। ये चारों भाग जाते हैं। सभी मुंटन इनके पीछे आ जाते हैं। कैरिस इनकी गाड़ी चुराने का प्लान बनाता है और चिल्लाते हुए मुंटन का ध्यान अपनी तरफ करता है। तभी एक मुंटन एक गोली चलाता है, जो कैरिस के पैर में लग जाती है। स्कॉट ट्रक की तरफ भागता है। तभी मुंटन एक तीर मारता है, जो स्कॉट को लग जाता है। सीने में आर पार हो जाता है। वो तीनों गाड़ी लेकर भागते हैं। ट्रक कुछ दूर जाकर एक कीचड़ में फंस जाता है। तीनों अपनी जान बचाकर जंगल से सड़क की तरफ भागते हैं। भागते भागते उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है। ये तीनों टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसी कैरिस की मरहम पट्टी करती है,
दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। वो रेडियो ऑन करके मदद मांगती पर कोई आंसर नहीं आता। तभी वहाँ पर मूनटन आ जाते हैं। वो तीनों ऊपर चढ़ते हैं। मूनटन को ऊपर आता देख कैरिस एंट्री गेट पर कुछ भारी सामान रख देता है। तभी कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। तभी मूनटन रेडियो के वायर को तोड़ देते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। खुद को जलता देख कार्ली वहां रखा एक बक्से की मदद से खिड़की को तोड़ देती है और वो तीनों पेड़ के डालों पर कूद जाते हैं। मूनटन उन्हें देख लेता है और वो भी डालों पर जाने लगते हैं और कार्ली के पास पहुंच जाते हैं और अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली के चेहरे को 2 टुकड़ों में काट देता है। तभी कैरिस वहां से भागता है और उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो पुलिस की जीप होती है। वो गाड़ी को रोकते हैं। जैसे ही पुलिस वाला मदद के लिए आता है उसी वक्त मूनटन एक तीर मारते हैं जो ऑफिस के आंख के आर पार हो जाता है। कैरिस वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें जैसी बंधी हुई नजर आती है। मूनटन जैसी को मार ही रहा था, उसे बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। ये मूनटन वन्नाई होता है। वो दरवाजे को चेक करने जाता है। कैरिस वन्नाई को कुचल देता है। कैरिस जैसी को खोने लगता है। तभी मूनटन आ जाता है और कैरिस पर हमला कर देता है। जैसी कैरिस को मरता देख पास में रखे तीर से मूनटन को मार देती है। फिर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और वहां पर रखी गाड़ी पर गोली चलाकर आग लगा देते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर दोनों चले जाते हैं। आगे उन्हें गैस स्टेशन नजर आता। कैरिस गाड़ी से उतरकर मैप को फाड़ देता। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।